जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं और कैसी चल रही आपकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 10th विज्ञान यानी मतलब केमिस्ट्री के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं। तो ये आपका अध्याय 1 से लेकर 4 तक फ्रेंड्स ये क्या है, आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो उनमें से मैं ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बताने वाला हूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं जो मैं बताने वाला हूं फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बताऊंगा जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो भैया इसमें कमेंट आ रहे थे कि केमिस्ट्री के चैप्टर के अंतर्गत आप हमें बता दीजिए। तो मैं इस केमिस्ट्री के अंतर्गत जो चैप्टर बताऊंगा, अगर आप इनमें से तैयार कर लेते हैं तो फ्रेंड्स ये मेरी 100% गारंटी है कि आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, अगर आप तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री के अंतर्गत सारे चैप्टर आते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से चैप्टर आते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आपको क्या क्या तैयार करना है वो मैं आपको बता दूं। जो मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, अगर आप इतने टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आपके 70 में से 70 नंबर आने वाले हैं। ये कंफर्म है, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक याद करने हैं या तैयार करने हैं, इतना आपको तैयार कर लेना जो मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपका रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण तैयार कर लेना है। उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण ये तैयार कर लेना है। और इसके बाद है आपका तीसरा संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य। तो इनका तात्पर्य क्या होता है ये आपको तैयार कर लेना। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो ये भी फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करके ही जाना। ये सारे टॉपिक जो बता रहा हूं ना फ्रेंड्स वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको तैयार करना अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया और उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, ये आपको तैयार कर लेना है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर 1 के अंतर्गत आपको इतना तैयार करना है। अब चैप्टर 2 में आपको देख लेना है वो क्या क्या तैयार करना है। तो चैप्टर 2 में है फ्रेंड्स आपका अम्ल एवं लवण, ये आपको तैयार कर लेना है, अम्ल, क्षार एवं लवण। नंबर 2 के अंतर्गत जो बता रहा हूं टॉपिक, इनको भी आपको तैयार करना है। H+ तथा HOH तैयार कर लेना। आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, तो ये आपको तैयार कर लेना है, इनकी परिभाषाएं तैयार कर लेना है। उसके बाद है समान गुणधर्म के उदाहरण तथा उपयोग, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच पैमाने की अवधारणा, ये भी फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद तैयार करना है आपको दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। ये तो फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग, इसके बनाने की विधि, ये सब आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनमें से जो चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत यहाँ से यहाँ तक जो मैं आपको बताया हूँ ना, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर पेरिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो फ्रेंड्स हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ये हर वर्ष आने वाले क्वेश्चन है, तो आपको इनको जरूर तैयार कर लेना है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें देख लेते हैं क्या क्या तैयार करना है आपको। तो फ्रेंड्स ये धातु एवं अधातु, मेंटल्स एंड नॉन मेंटल्स, ये आपको इनके अंतर्गत क्या तैयार करना है इसमें भी देख लेते हैं। तो धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म की आधारभूत विधियां, ये आपको तैयार करना है। तो कहेंगे सर एक बार में कैसे बता दिए, तो इसमें आपको क्या तैयार करना है, धातु अधातु के गुणधर्म ये तैयार कर लेना है। इसके बाद सक्रियता श्रेणी तैयार कर लेना है, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, यहां से फ्रेंड्स यहां तक आपका ये हो गया।
इसके बाद तैयार करेंगे धातु कर्म की आधारभूत विधियां, ये यहाँ तक है। इसके बाद संरक्षण तथा उसका निवारण, ये तैयार कर लेना। जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इनको आपको तैयार करके ही जाना है। मेरी 100% गारंटी है फ्रेंड्स कि आपके 70 में से 70 आने वाले। इसके बाद आपका चौथा नंबर टॉपिक है जो कुछ इस प्रकार। चौथे नंबर टॉपिक में आपको तैयार करना है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध। दूसरा है कार्बन की सर्वमुखी प्रकृति, समजाति श्रेणी। एक टॉपिक फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, समजाति श्रेणी यानी मतलब समान श्रेणी। आपको समजाति से ही पता चलता है कि ये समान श्रेणी है, इसको तो आपको तैयार ही कर लेना है। उसके बाद है प्रयोगात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। फिर उसके अंतर्गत क्या आता है, ये आपको तैयार करना है। हाइड्रोजन, ये यहां पर जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाप पद्धति। ये तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके चौथे नंबर टॉपिक के अंतर्गत बेहद इंपॉर्टेंट है। ये तो आते ही आते हैं, ये नहीं कटने वाले। इसके बाद फ्रेंड्स आपको तैयार करना है संतृप्त तथा असंतृप्त। ये सारे टॉपिक मैं एक बार अपने चैनल में बता चुका हूं फ्रेंड्स, अगर वहां समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जितने सारे चैप्टर मैं बताया हूं इनका 1 शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब इसके बाद क्या तैयार संतृप्त तथा असंतृप्त, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये फ्रेंड्स अंतर जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये हर बार लिखने के लिए आता है। फिर इसके बाद है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रस्थापन, अभिक्रिया, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद तैयार कर लेंगे एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल, केवल गुणधर्म इसके और उपयोग तैयार करना है। साबुन और अपमार्जक, ये आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल के केवल गुणधर्म या उपयोग, ये आपको तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूं जो हर वर्ष पूछे जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इनको आपको तैयार करके ही जाना है। तो ये आपको चौथे नंबर चैप्टर में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको तैयार करके ही जाना है। ये 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉपिक है। इसके बाद आपका है फ्रेंड्स तीसरा नंबर टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, ये हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ से आपका फ्रेंड्स क्योंकि बहुविकल्पी भी आता है, बहुविकल्पी में भी आ जाता है, तो आपको क्या करना है, इसको तैयार कर लेना है। और आपको लिखने के लिए तो आता ही आता है, यहाँ से आपकी बहुविकल्पी में भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। इसके बाद इसके बाद आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर में है, तो इसमें भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं जो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन चैप्टर्स में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, अगर और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारे टॉपिक का एक 1 शॉट बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए ऐसे ही और इंपॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।